नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 से पहले जितने भी उदाहरण थे सारे कंप्लीट कर लिए थे और विलोपन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना सीख लिया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 जिसका सवाल नंबर पहला। तो सवाल नंबर पहला कुछ इस प्रकार है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और बताना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। फिर दोनों में से आपको बताना कि विलोपन विधि अच्छी है या प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। तो एक बार तो हम करेंगे विलोपन विधि से हल, फिर दूसरी बार करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। आप समीकरण युग्मों को किसी भी विधि से हल करोगे, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, कभी भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में आपको सवाल में अगर विलोपन विधि बोला है तो विलोपन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, ग्राफी विधि बोला है तो ग्राफी विधि से करना है, और चौथी विधि एक और है, अगर उससे बोला है तो उससे करना है। परीक्षा में जिस विधि से सवाल करने का बोले आपको उसी विधि से करना है। अब मैं कर रहा हूं विलोपन विधि से पहले हल। तो विलोपन विधि हमने पिछले उदाहरण में सीखा था, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करते हैं इसको हल, फिर करेंगे हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। तो विलोपन विधि के लिए समीकरण नंबर 1 लिख दो, पहले समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि क्या कहती है कि हमें x या y को हटाना है, किसी भी चर को हटाना पड़ता है। इस विधि में हटाने के लिए क्या करते हैं, उन चर को सेम करते हैं। क्या कहते हैं, उसके गुणांकों को हमेशा क्या बनाना है, समान बनाना है। जोड़ने या घटाने पर कोई भी अक्षर हो जाएगा गायब या हट जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, विलोपन या एलिमिनेशन। तो आपको देखो ये 2x है, ये x है, ये 3y है, ये y है। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x समान हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो 3y समान हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। आपकी इच्छा हो तो 2 से गुणा करो, आपकी इच्छा हो तो 3 से गुणा करो। तो मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूं क्योंकि ये प्लस माइनस और आसानी से हट जाएगा और जोड़ने पर अपना काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से क्या कर रहे हैं हम, गुणा। समीकरण 1 को किससे कर रहे हैं, 3 से गुणा। पूरी लाइन को गुणा करना है, इस इधर भी करना है, इधर भी करना है। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, समीकरण 1 किससे गुणा करेंगे हम, 3 से। तो लिखो इसको 3x 3y बराबर 15। इधर भी गुणा करना है, इधर भी गुणा करना है, दोनों साइड आपको गुणा करना है, पूरी लाइन में पूरे समीकरण को गुणा करना है। इसको ऐसा कैसे, 2x - 3y 4, ये अपना हो गया नया समीकरण और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये 3y आसानी से हो सकता है और प्लस माइनस है इसलिए आसानी से कैंसिल हो सकता है। तो समीकरण 3 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने से ये तो पूरा हो गया कैंसिल आउट। 3 और 2 कितना हो गया, 5x बराबर 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो x बराबर अपना कितना आ गया, 19/5। x बराबर क्या आ गया अपना, 19/5। अब ये x का मान समीकरण 1 में लिखो या समीकरण 2 में लिखो या समीकरण 3 में लिखो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो x का मान लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको हमेशा गुणांक समान बनाने हैं। अगर गुणांक समान है तो आसानी से एक चर को आप हटा सकते हो। x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था, y बराबर 5। x की जगह लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5, ये पूरा उधर जाएगा। तो y बराबर 5 - 19/5, ये अपना हो गया एलसीएम लेने पर 25 - 19/5। तो y बराबर अपना आ गया 6/5। तो x का मान आपने निकाल दिया, y का मान आपने निकाल दिया। x का मान तो आया अपना 19/5, y का मान आया अपना 6/5। ये किस विधि से किया आपने, विलोपन विधि से। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को और आंसर हमेशा क्या आएगा अपना सेम। तो विलोपन विधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर इनके गुणांक समान है, जैसे कि x होता तो आसानी से हट जाते। अब बराबर नहीं है तो आपको गुणा करके बराबर करना है, उसके बाद जोड़ने या घटाने पर एक चर को आपको हटाना है। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसी को हल। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल। तो प्रतिस्थापन विधि से वापस समीकरण नंबर 1 को ऐसा कैसा लिख दो, समीकरण 1 और 2x - 3y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक चर का एक समीकरण से x या y का मान निकाल के आपको दूसरे समीकरण में रखना है, जिसमें, और हम x या y का मान किस समीकरण से निकालते हैं, जिसमें गुणांक कैसा हो, छोटा हो। गुणांक छोटा हो मतलब 1 या o या 2, मतलब गुणांक छोटा होना चाहिए। तो पहले वाले समीकरण में देखो x का गुणांक भी 1 है, y का गुणांक भी 1 है, तो यहाँ से आसानी से आप x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख सकते हो। तो मैं समीकरण नंबर 1 से निकाला, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x का मान क्या हो जाएगा, 5 - y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से y का मान, x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में हम नहीं लिखते, हमेशा दूसरे समीकरण में उस चर का मान लिखते हैं। तो एक समीकरण से तो x या y का मान निकालना है, दूसरे समीकरण में उसको रखना है, और x या y का मान उस समीकरण से निकाले जिसमें गुणांक छोटा हो। तो अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर
तो यहाँ से इसका x की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई, तो ये 2, ये x की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 2 से गुणा करो 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 को भेजो उधर, माइनस माइनस प्लस का हो गया 5y, ये अपना हो गया 4 माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर क्या आ गया माइनस का 6, क्योंकि 10 की संख्या 10 प्लस का माइनस का बड़ी है, y बराबर क्या आ गया अपना, तो y बराबर अपना आ गया 6/5। तो विलोपन विधि से भी y का मान अपना 6/5 निकला था और प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान क्या निकला 6/5। अब ये y का मान आप हमेशा समीकरण नंबर 3 में लिखना, इससे क्या आसानी होगी। मैंने ये बताया था प्रतिस्थापन विधि में y का मान समीकरण नंबर 3 में लिखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने पर होगा 25 माइनस 6/5, तो x बराबर अपना हो गया 19/5। तो विलोपन विधि से भी x का मान 19/5 आया था और y का मान 6/5 आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी 19/5 आया है और y का मान 6/5 आया है। तो किसी भी विधि से मान निकालोगे हमेशा समान आएगा। तो अब बताइए कि दोनों में से उपयुक्त विधि कौन सी है, तो मेरे हिसाब से विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा अच्छी है। अब हम करते हैं इसी का दूसरा सवाल। अब हम पहले का करते हैं दूसरा सवाल। इस सवाल को भी विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर बताना है कि दोनों में से उपयुक्त विधि कौन सी है। तो टोटल पहले सवाल में 4 पार्ट है, चारों पार्टों को मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम करेंगे विलोपन विधि से, फिर करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। पहले नंबर कौन से कर रहे हैं अब, विलोपन विधि। विलोपन विधि दोनों से सवाल को करना है, परीक्षा में दोनों कभी भी साथ में नहीं आता, एक एक आएगा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करने के लिए पहले लिख दो समीकरणों को, 3x + 4y बराबर 10, और एक बार इसको भी लिख दो 2x, सॉरी हाँ ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस 2y बराबर 2। अब देखो ये समीकरण देखो 2 2 2, सब में 2 2 2 को ले लो कॉमन, पहले मतलब सरल हो रहा है तो समीकरण को सरल कर लो, इससे क्या आसानी रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और ये समीकरण नंबर अपना 1 हो गया, इसको सरल करके लिख रहा हूं मैं, तो इसको सरल करके लिख दूं, इसको सरल कर रहा हूं। तो 2 को ले लिया मैंने कॉमन, x माइनस वाई बराबर आ गया 2, 2 से कर गया 2, तो क्या आ गया x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर अपना 2। समीकरण नंबर, इसको मैं थोड़ा सॉल्व किया, देखो 2 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा वापस इसको मिटा देता हूँ बीच, इसको एक मिनट सही से लिख देता हूँ वापस। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। परीक्षा में आपको अगर सरल हो रहा है पहले तो सरल करके फिर उसको लिखो। अब देखो हमें x का गुणांक समान बनाना है, अगर x का गुणांक यहाँ भी 1 होता है यहाँ भी 1 होता तो आसानी से हटा सकते। देखो x का गुणांक तो 3 है, जबकि यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो हमें सॉरी y का गुणांक, तो हमें किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना है, फिर उसको हटाना है, ये विलोपन विधि है। तो हम मैं y को गुणा कर रहा हूँ 4 से, x को गुणा करेंगे 3 से तो भी आपका आंसर आएगा, y को गुणा करेंगे 4 से तो भी आपका आंसर आएगा। क्योंकि मैं y को इसलिए 4 से गुणा कर रहा हूँ समीकरण को, क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, हमें घटाना नहीं पड़ेगा। तो मैं समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा कर रहा हूँ 4 से, समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर इसको 4 से गुणा करो, तो समीकरण नंबर 1 तो ऐसा कैसे 4y 10, ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4, दोनों तरफ गुणा करना है। ये समीकरण नंबर अपना 1 है, ये समीकरण नंबर अपना 3 है। अब मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 3, दोनों को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, क्योंकि जोड़ने पर प्लस माइनस 0, तो ये तो पूरा होगा 0। 3x और 4 कितना होगा 7x बराबर हो गया अपना 14, बराबर कितना हो गया अपना 14, ये हो गया 7x बराबर हो गया 14। तो x बराबर अपना आ गया 14/7, तो x बराबर क्या आ गया अपना 2, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आपको विलोपन विधि में गुणांक समान बनाने। अगर गुणांक समान है तो आसानी हो जाएगी, अगर गुणांक समान नहीं है तो किसी को गुणा करके गुणांक को समान बनाना है, फिर x या y को हटाना है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2 माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया अपना 1, तो x बराबर तो आ गया 2, y बराबर अपना आ गया 1। अब इस सवाल को करूंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से हल, तब भी हमारा आंसर ये का ये आना चाहिए। अब प्रतिस्थापन विधि से सवाल को करते हैं हल, तो वापस समीकरणों को लिख दो, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर अपना हो गया 1, और यहाँ से 2 को ले लिया था कॉमन, तो क्या बन गया था समीकरण अपना x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब हमें एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है और x या y का मान उस समीकरण से निकालना है जिसमें गुणांक कैसे हो, छोटे हो। तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक भी 1 है, y का गुणांक भी 1 है। यहाँ से x का मान आसानी से निकल सकता है, तो यहाँ से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से x का मान यहाँ से आसानी से इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ गुणांक कैसा है, 1 है, और हमेशा आपको छोटे गुणांक से मान निकालना है। फिर कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी, आसानी। यहाँ से भी मान निकालोगे तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो समीकरण 2 से x बराबर हो गया 1 प्लस वाई, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 से तो मान निकाला है, उसमें कभी भी मत रखना। तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x की जगह लिखेंगे 1 प्लस वाई, तो ये 3 है, 3 x की जगह 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। 3 से गुणा करो, 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। ये 3 को भेजो उधर, तो 3 और 4 4 हो गए, ये हो गए अपने 7y, 10 माइनस 3 7y बराबर 7, तो y बराबर आ गया 7/7, कितना आ गया 1। तो y का मान विलोपन विधि में भी 1 निकला था, प्रतिस्थापन विधि में भी 1 निकला है। अब ये y का मान उठा के लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान हमेशा समीकरण नंबर 3 में लिखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या अपना 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान, तो x बराबर आ गया अपना 2। तो विलोपन विधि से भी x का मान 2 निकला था और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 2 निकला है, और विलोपन विधि से y का मान 1 निकला था, प्रतिस्थापन विधि से y का मान 1 निकला है। तो हमेशा जब आप y का मान निकालो प्रतिस्थापन विधि में, तो इसमें रखना, इसमें रखने से आसानी होगी। अगर आप y का मान इसमें लिखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, इसमें लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट, तीसरा। तो सवाल देखो, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो सवाल फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, जैसे अक्सर हम सवालों को सॉल्व करते हैं उस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है। तो पहले इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले कौन सी विधि, विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो सवाल को पहले फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि फॉर्मेट के लिए इसको लाएंगे, इसको भेजेंगे उधर, और इसको लाएंगे उधर। तो हमेशा सवाल को फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे अक्सर हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4 समीकरण नंबर 1, उधर जाके हो गया प्लस, ये उधर लाओ इसको, 2x ये माइनस का हो गया बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें x या y को हटाना है, और x या y को तब हटा सकते हैं जोड़ने या घटाने पर जब उनके गुणांक कैसे हो, समान हो। तो ये 9 है, ये 3 है, तो 3 को हम 9 से गुणा करेंगे, 9 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करने से 9 हो जाएगा, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, आसानी से अपना काम हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो समीकरण नंबर 1 को गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 3 से गुणा करने पर क्या हो गया, ये 9x माइनस 15y बराबर 12। दोनों तरफ गुणा करना है, इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा। इसको ऐसा कैसे, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर हो गया अपना 3, ये समीकरण नंबर अपना 2। आप भले समीकरण इसको 5 से गुणा करें, 2 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन 3 से गुणा करने से आसानी से सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब समान चिन्ह हो, देखो ये 9x है, ये 9x है, दोनों के गुणांक समान है और दोनों प्लस के, कैसे प्लस के। जब भी समान चिन्ह आए तो हमेशा आपको घटाना है। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाते हैं, और जब समीकरणों को घटाते तो उनका साइन हमेशा क्या करना है, चेंज करना है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस ये प्लस था, ये माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। 15 में से 2 गए, माइनस का 13 y माइनस आएगा, और ये अपना आएगा माइनस नहीं सॉरी 5। तो y बराबर अपना आ गया माइनस 5/13, ये अपना y का मान आ गया 5/, माइनस का 5/13, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए निशान लग गया माइनस का। अब ये y का मान समीकरण इसमें लिखो, इसमें लिखो या इसमें लिखो, आपका x का मान आसानी से आ जाएगा। एक बार वापस देख लो, विलोपन विधि में गुणांकों को हमेशा समान करना है, और जब समान गुणांक हो और समान चिन्ह लगे हो, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, तो हमेशा समीकरणों को घटाना है। हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो मैंने 3 में से 2 को घटा दिया, और जब समीकरणों को घटाते हैं तो साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज। ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। अब y का मान मैं समीकरण नंबर 1 में लिख रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x माइनस 5 इंटू ये y का मान माइनस 5/13 बराबर 4, गुणा करो 5 से, तो माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। इसको भेजो उधर, तो
-5 का गुणा प्लस 25/13। अब इसको भेजेंगे उधर, तो 3x बराबर 4 - 25/13। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लो, तो 3x बराबर ये हो गया अपना एलसीएम तो आ गया 13, 13 चौक 52 - 25, तो 52 में से 25 गया, कितना बचा 27/13। 3 इधर गुणा में था, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग। हमेशा आपको x का मान निकालना है, इसके साथ कुछ भी है उसको सबको भेजो उधर, तो ये हो गया 13 × 3, 3 का भाग गया 9 बार, तो x बराबर अपना आ गया 9/13। इस प्रकार x का मान तो आ गया 9/13, y का मान आ गया -5/13। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अपना यही मान आना चाहिए। अब इसको करते प्रतिस्थापन विधि से हल, तो समीकरण नंबर 1 लिख दो जैसा है वैसा, 3x - 5y = 4। समीकरण नंबर 1 में 4 को उधर भेज के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। 9x - 2y = 7। समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते, किसी भी एक चर का एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। या तो इससे x या y का मान निकाल के इसमें रखो, या यहाँ से x या y का मान निकाल के इसमें रखो। लेकिन x या y का मान उस समीकरण से निकालते हैं जिसमें छोटे गुणांक हो। तो देखो यहाँ x का गुणांक 3 है, तो यहाँ से आसानी से मान निकाल सकते हो। आप बोले y का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख दो, मैं समीकरण नंबर 1 से कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लो। मैं 3x बराबर हो गया अपना 4 + 5y, 5y चला गया उधर, प्लस हो गया, तो x बराबर अपना आ गया 4 + 5y/3। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से मान उठा के समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 से मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह लिखेंगे 4 + 5y/3, तो 9 तो 9 है, ये x की जगह 4 + 5y/3 - 2y = 7। 3 से ये 3 बार कट गया, तो 3 4 + 5 4 + 5y - 2y = 7। 3 से गुणा करो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 माइनस का 2y = 7। 12 को भेजेंगे उधर, 15 में से 2 गया, कितना बचा? 15 में से 2 गया 13y, और 7 - 12, 7 - 12, माइनस की संख्या बढ़ी है तो निशान लगेगा माइनस का, तो y बराबर अपना आ गया -5/13। y का मान विलोपन विधि से भी यही निकला था। अब y का मान हमेशा समीकरण नंबर 3 में निकाल रखना है। ये मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में पिछली वीडियो में कि y का मान समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे, इससे x का मान आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में y की जगह क्या लिखेंगे? -5/13। तो ये 1/3 को ले लो बार, ये 4 + 5 × -5/13, माइनस का हो गया 5/13। अब देखो x बराबर 1/3, 4 प्लस ये प्लस प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो गया 25/13। एलसीएम ले लो, 1/3, 13 चौक 52 - 25/13, तो ये हो गया 1/3 × ये 27/13, ये कट गया कितनी बार? 9 बार, तो अपना आंसर आ गया 9/13। इस प्रकार x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम। अब इसका आखिरी पार्ट बचा है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 4, जो सवाल का आखिरी सवाल है। तो ये सवाल देखो, ये सवाल कैसा आ गया? भिन्न में रूप में आ गया। तो अब पहले एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका समीकरण बनाएंगे। तो पहले समीकरण को देखो, तो x + 2y, नीचे 2 है नीचे 3 है, बराबर है -1। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6। 2 का भाग 3 बार, तो 3x प्लस ये इसका भाग 2 बार, तो ये हो गया 4y = -1, तो ये हो गया 3x + 4y, ये उधर चला गया, क्या हो गया? -6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम बनाएंगे, इसको भी सॉल्व करो, तो x/1 - y/3 = 3। एलसीएम आ गया 3, तो ये हो गया 3x - y = 3। 3 को भेजो उधर, तो 3x - y = 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें 2 समीकरण मिल गए। अब हम दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, तो मैं इसको यही कर रहा हूँ। तो ये 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो x का गुणांक समान है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमें आसानी से एक चर को हम हटा सकते हैं। और जब दोनों समान चिन्ह हो तो हमेशा घटाना है। क्या करना है? हमेशा घटाना है। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, और जब घटाते तो साइन को हमेशा चेंज करना है। ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये पूरा कट गया, ये हो गया 5y
बराबर ये हो गया माइनस 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 का 15, तो y बराबर अपना आ गया माइनस का 15/5 बराबर माइनस का 3। y का मान तो आ गया माइनस का 3। अब हमें निकालना है x का मान, तो y का मान लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, तो 3x माइनस माइनस y का मान हो गया 3x बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर 9, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, तो x बराबर अपना आ गया 6/3, तो x का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार x का मान 2, y का मान आ गया -3। अब हम करेंगे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल। तो अब इसको करते प्रतिस्थापन विधि से हल। तो समीकरण क्या निकला था इसके लिए, 3x + 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1, और इसके लिए निकला था अपना 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ये मैंने निकाले थे। अब मैं प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, या समीकरण नंबर 1 से अगर निकालेंगे तो समीकरण नंबर, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। और उस समीकरण से x या y का मान निकालना है जिसमें छोटा गुणांक हो, तो देखो यहाँ y का गुणांक छोटा है, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, समीकरण नंबर 9 से, सॉरी यहाँ -y बराबर 9 माइनस 3x, माइनस से पूरे को गुणा कर दो, तो ये हो गया अपना y बराबर -9 माइनस माइनस प्लस, तो ये कैसे बनेगा 3x - 9, तो y बराबर लिखेंगे 3x - 9 समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमने 2 से मान निकाला है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y की जगह लिखेंगे 3x - 9, 3x - 9 बराबर -6, 4 से पूरे को गुणा करो, 3x + 12x - 36 बराबर -6, ये 12 और 3 हो गया 15x बराबर -36 + 30 + 36, ये 36 हो जाके हो गया प्लस, तो 15x बराबर आ गया अपना 30, x बराबर क्या आ गया अपना, x बराबर अपना आ गया 30/15, तो x बराबर आ गया अपना 2। विलोपन विधि से भी x का मान 2 निकला था, और प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकला है 2। अब x का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में, ये इसमें, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y बराबर 3x - 9 है, x की जगह क्या लिखना है आपको 2, तो ये x की जगह 2, तो y बराबर 6 - 9, तो y बराबर -3। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से भी आ गया -3 और विलोपन विधि से भी आ गया -3। तो अगर प्रश्न में कोई भी बोले विलोपन विधि से करो तो विलोपन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से बोले तो प्रतिस्थापन विधि से करना है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल कर लिया है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।